अति रूपेण वै सीता चाति गर्वेण रावण है, अति दानादि बलि वर्धि हुआ, अति सर्वत्र वर्जेते। अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता का हरण हुआ, अत्यधिक घमंड के कारण रावण का अंत हुआ और अत्यधिक दान देने के कारण बलि को बंधन में बंधना पड़ा। इसलिए दोस्तों अति सर्वदा वर्जेते। अति बहुत ही बुरी चीज है। अति भलो न बरसणु, अति भली ना धूप, अति भलो न बोलणो, अति भली ना चुप। बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो भी संकट पैदा हो जाता है और अत्यधिक सूखा पड़ जाता है, अत्यधिक धूप हो जाती है तो भी जल संकट हो जाता है। और अत्यधिक बोलना भी बहुत नुकसानदायक होता है। अनावश्यक प्रलाप करने से हमें मर्यादा का ध्यान नहीं रहता है और जो न कहने वाली बात है वो भी हम बोल जाते हैं और हमारी बात पे कोई यकीन करता भी नहीं है। और अत्यधिक चुप रहना भी बहुत ही खतरनाक होता है दोस्तों। कहते हैं एक चुप सौ सुख। चुप रहना, मौन रहना संतों की निशानी, अच्छा गुण माना जाता है, लेकिन अत्यधिक चुप रहना हमें घमंडी और अव्यावहारिक बना देता है। और अन्याय के सामने चुप रहना तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ अति पे। अति हम किसी भी चीज़ की कर देते हैं और वर्तमान जीवन में भाग दौड़ में तो हम हर चीज़ में अति करते जा रहे हैं। हर चीज़ को अत्यधिक से अत्यधिक की ओर ले जाना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत नुकसानदायक होती है। अति परिचय से सदा अवज्ञा होती है। अति लोभ विनाश की ओर ले जाता है। अति तृष्णा कर्तव्य पे चलने नहीं देती है। अति अमृत भी जहर बन जाता है। अत्यधिक रगड़ने से चंदन में भी आग पैदा हो जाती है। अति नम्रता में कपट छिपा होता है। अत्यधिक कसने से धागा भी टूट जाता है। अति हवा से आग भड़क जाती है। अति मिठास में कीड़े पैदा हो जाते हैं और अति स्नेह अपनी मति को बिगाड़ देता है। अति परिचय से होत है अरुचि अनादर भाई, मलिया गिरी की बीलनी चंदन देत जराए। इसी प्रकार काम क्रोध लोभ मोह अंधकार पद लिप्सा धन लालसा आदर्शवादिता सच्चाई ईमानदारी आग्रह विग्रह में भी अति होना बहुत बुरी बात होती है दोस्तों। किसी भी गुण का या किसी भी अवगुण की अधिकता सदैव नुकसानदायक होती है और ये हम प्रतिदिन के उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। दोस्तों तिब्बत देश में पहाड़ों में ये माना जाता है कि वहाँ एक ऐसा सरोवर है जिसमें कोई डुबकी लगा देता तो वो रूपांतरित हो जाता है। यानी मनुष्य अगर वहाँ डुबकी लगा के सरोवर में बाहर निकलता है तो वो देवता बन जाता है। लेकिन उसमें कूदने के लिए एक विशेष वृक्ष की आवश्यकता होती है। उस वृक्ष से ही जब कूदा जाता है तभी वो परिवर्तन होता है। तो बहुत से लोग उसकी तलाश में चले गए थे। एक आदमी ने आखिरकार वो वृक्ष ढूंढ निकाला जिसके ऊपर से कूदने से वह देवता में रूपांतरित हो जाता है। और उसी वृक्ष पे एक बंदर और बंदरिया भी बैठे थे। उनको ये भान नहीं था कि सरोवर में कूदने से रूपांतरित हो जाते हैं। वह मनुष्य उस वृक्ष पे चढ़ा और वहाँ से जैसे सरोवर में कूदा और वहाँ से एक दिव्य देवता के रूप में बाहर निकल के आ गया। बंदर और बंदरिया ने सोचा कि ये तो कमाल हो गया, ये इस सरोवर में कूदने से, सरोवर में डुबकी मारने से देवता बन गया, इसका रूपांतरण हो गया और हमें अब तक पता नहीं चली। चलो हम भी कूदते हैं और हम भी अपना रूपांतरण करते हैं। बंदर और बंदरिया उसमें कूदे तो उस सरोवर के चमत्कार से बंदर एक बहुत ही सुंदर पुरुष बन गया और वहीं वो बंदरिया भी बहुत ही सुंदर महिला बन गई। दोनों एक दूसरे को देख के बहुत आश्चर्य हुए। हमें अब तक पता नहीं था कि इस सरोवर में ये चमत्कार है। तो जो पुरुष बना बंदर, उसके मन में विचार आया कि मैं एक बार और कूद के आता हूँ, एक बार और डुबकी लगाता हूँ। तो बंदरिया ने, जो महिला बन चुकी थी, इसने मना किया कि नहीं बहुत हो गया, एक बार मनुष्य जीवन मिल गया ये बहुत है। उन्होंने कहा नहीं, एक बार और कूदूंगा तो मैं शायद देवता बन जाऊंगा। बंदरिया ने बहुत समझाया लेकिन वो बंदर जो पुरुष बना हुआ था उस वृक्ष पे चढ़ा और वापस वहाँ से कूदा और जैसे वो सरोवर में डुबकी लगाई और बाहर निकला तो वापस बंदर बन गया। क्योंकि उस सरोवर में यह चमत्कार था कि दोबारा आप लगाते हो तो वही बन जाओगे जो पहले थे। वो सुंदर महिला के रूप में बनी, एक राजा को वो पसंद आ गई, राजा ने उससे शादी कर ली, वो महारानी बन गई और राज्य सिंहासन पे आरूढ़ हो गई। और इधर बंदर रह गया। एक मदारी आया, उस बंदर को पकड़ के ले गया और राजमहल में वो करतब दिखाने के लिए ले गया। तब उस बंदर ने उस बंदरिया जो रानी बन चुकी थी उसको देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस रानी ने भी उस बंदर को पहचान लिया और कहा कि तुम्हारी अति लालसा
की वजह से आज तुम बंदरी बने हुए हो और मैं यहाँ राज्य सुख वैभव का भोग कर रही हूँ। तो दोस्तों ये कहानी हमें बस सिर्फ यही सिखाती है कि वर्तमान की अंधी दौड़ में, भागा दौड़ी में अति को छोड़ दो। अति हर चीज की बुरी है, चाहे अच्छे गुणों की अति हो चाहे बुरे गुणों की अति हो। मध्यम मार्ग को अपना के चलो, संतुलन बना के चलो। यदि वीणा के तार को हम बहुत ज्यादा कस देते हैं तो भी उसमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, टूट जाते हैं, और अगर उनको बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं तो भी मधुर संगीत उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए दोस्तों जीवन में अति से सदा बचते रहो, संतुलन चलो, मध्यम मार्ग में चलो, और व्यक्तित्व निर्माण के वीडियो देखने के लिए देखते रहो व्यासवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद।